सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। गांव में हर तरफ घना कोहरा छाया रहता था। ठंडी हवाओं के झोंके लोगों की हड्डियों तक को जमा देते थे। गांव के लोग आग जलाकर या मोटे कंबलों में दुबक कर दिन काट रहे थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी लता और 10 साल के बेटे गोपाल के साथ रहता था। रघु के पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें ठंड से बचने का कोई खास इंतजाम नहीं था। सुबह का समय था। रघु अपने हाथ मलते हुए झोपड़ी में बैठा होता है। लता, इस ठंड ने तो जान निकाल दी। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें भूल ही गया हो। रघु, भगवान हमें इतनी कड़ी परीक्षा क्यों दे रहा है? गोपाल के लिए तो एक भी गर्म कपड़ा नहीं बचा। वो ठंड में ठिठुर रहा है। पिताजी, क्या इस बार सर्दी में हमें कंबल मिल पाएगा? रघु गोपाल की मासूमियत भरी बात सुनकर उदास हो जाता है। हिम्मत रख बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रघु रोजाना सुबह काम की तलाश में गांव से निकल जाता था। वह मजदूरी करता था, लेकिन ठंड के कारण खेतों में काम बंद हो चुका था। एक दिन रघु को रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। अरे रघु, इस सर्दी में कहाँ भटक रहे हो? मुखिया जी, कुछ काम की तलाश कर रहा हूँ। घर में ठंड से हालत खराब है। इस मौसम में काम तो कहीं नहीं मिलेगा। ठंड से बचने का इंतजाम करो। रघु बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। उसका मन बेचैन था। रास्ते में रघु को एक बूढ़ा आदमी ठंड में कांपता हुआ दिखा। उसके पास कपड़े के नाम पर केवल एक फटा हुआ चादर था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठंड से मेरी जान जा रही है। मेहरबानी करके मेरे घर तक पहुंचा दो बेटा। जरूर बाबा, मैं आपको आपके घर तक अभी छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर रघु बूढ़े व्यक्ति को लेकर उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ता है। तुमने जो किया उसे भगवान कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारी यह दया तुम्हें बड़ा फल देगी। रघु ने मुस्कुराकर और आगे बढ़ गया। काम की तलाश में चलते चलते रघु जंगल के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लकड़ियां जमीन पर पड़ी हैं। ठंड से बचने के लिए उसने सोचा कि इन लकड़ियों को काट कर बेच देगा। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ियों को उठाया, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। रुको, ये लकड़ियां मत ले जाओ। रघु ने देखा कि वहां एक साधु खड़ा था। साधु के पास केवल एक कंबल था। साधु बाबा, मेरा परिवार ठंड में मर रहा है। मैं इन्हें बेचकर घर के लिए कपड़े और खाना लाऊंगा। तुम्हारी नीयत साफ है। ये लो, यह जादुई चमत्कारी कंबल। यह ठंड से तुम्हारे परिवार को बचाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए करना। रघु ने साधु का धन्यवाद किया और कंबल लेकर घर की ओर चल पड़ा। रघु जब घर पहुंचा तो उसने वह कंबल लता और गोपाल को दिया। कंबल को ओढ़ते ही उन्हें अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ठंड अचानक गायब हो गई। रघु ने महसूस किया कि साधु का कंबल सच में जादुई था। रघु, यह कंबल कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे ठंड खत्म हो गई हो। ये साधु बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है। हमें इसे संभाल कर रखना होगा। धीरे धीरे गांव में ठंड और बढ़ती गई। कई परिवार बीमार पड़ गए। रघु और लता ने सोचा कि इस कंबल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने गांव के ठिठुरते लोगों को कंबल की गरमाहट बांटी। रघु, तुमने हमारी जान बचाई है। भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद देगा। रघु की दया और मदद करने की भावना ने उसे गांव का हीरो बना दिया। ठंड का मौसम धीरे धीरे खत्म हो गया और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। रघु ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से ही सच्चा सुख मिलता है।